तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने पिछली बार देखा दशरथ राजा किस तरह अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, कितना श्रेष्ठ मैनेजमेंट था, ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझ रहे थे, टेक्निकल जो बातें होती है वे उस जमाने में भी वे जानते थे। इसके साथ साथ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को किस तरह आमंत्रित किया जाए, उनकी रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनका सम्मान, उनके साथ मधुर वार्तालाप और साथ में श्रेष्ठ कर्म कांड श्रद्धा के साथ और रहने की, पशु और वाहन रखने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, ये सब कुछ छोटी छोटी बातों को किस तरह से देखा गया था। अब ये यज्ञ शुरू होता है सरयू नदी के उत्तर किनारे पर, नॉर्थ बैंक। वहाँ पे यह यज्ञ का प्रारंभ होता है। जितने भी द्विज जो श्रेष्ठ थे, जिनका जीवन और जिनको वेदों का ज्ञान और जिनका व्यवहार अच्छा था, वे सभी द्विजों को बुलाया गया था यज्ञ के कर्म कांड के लिए। वशिष्ठ मुनि वहाँ पर थे और श्रृंगी ऋषि का पूरा जो ध्यान है वह यज्ञ पर रहता था। यज्ञ करने वाले याजक भी अच्छी तरह से तैयार होके आए थे। कल्पसूत्र, पूर्व मीमांसा वगैरह का शास्त्र के उक्त उसके ज्ञान के अनुसार उसका मंत्रों का प्रयोग किया गया। जो सबसे पहले होता है प्रवाग्या यज्ञ हुआ, उपसह यज्ञ हुआ, देवों का विधिवत आह्वान हुआ और देवताओं के आह्वान में पहली बात तो जितने भी उस समय के संत, साधक, सत्य जीवन जीने वाले सज्जनों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। फिर जो जीवित, जैसे कि रामायण में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री और सबसे श्रेष्ठ देवता माता। तो ये माता, पिता, गुरु, ये सब देवता हैं जो दृश्य हैं, जो हमें हमेशा देते रहते हैं। तो उन देवताओं का भी पूजन, और ये हमारी परंपरा है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ राज्यों के कुछ मंत्री बने तो उन्होंने उनके माता पिता के चरण धोए। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वे भी जब उनका जन्मदिन होता था तो माता के चरण धोते थे। ये हमारी परंपरा है। ये परंपराएं रामायण काल से चली आ रही है। अगर हम राम को मानते हैं, अगर हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, तो माता पिता की सेवा में क्या शर्माना और क्या डरना, ये तो होना चाहिए। तो उस समय जितने याजक थे
उनको अपने माता पिता और उनके गुरु और जितने भी सम्मानित लोग थे जिनको हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका भी अभिवादन पूजन करवाने के बाद जो देवता शक्ति रूपे है, ये सूर्य और चंद्र ये भी देवता है जो हमको दिखते हैं, दूर है, और वो देवता जो हमको दिखते नहीं लेकिन हमें देते रहते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उन सभी देवताओं का पूजन हुआ। शास्त्र के अनुसार वैदिक मंत्रों का प्रयोग करके इन सब का पूजन किया गया। फिर प्रातः सवन ऋत्विज लोगों ने पाषाण यंत्र का उपयोग करके सोमवली से रस निकालकर उसका भी जो उपयोग करना चाहिए वो किया। होता ये मंत्र बोल के यज्ञ में आहुति देने के जो काम करते हैं वे बिल्कुल तैयार हो चुके थे, और उनका जो मंत्रों का उच्चारण था मधुर था और मनोहर था, उससे आह्वान किया। जैसे कि हम लोग जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो शांति कुंज के जो प्रतिनिधि आते हैं उनका स्वर जैसे मधुर होता है, आह्लादक होता है, क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ में बैठता है उतना नहीं, उसके आस पास के एरिया में घूमता है, उनके कानों में यह मंत्र की आवाज़ पहुंच जाती है और वे कभी जिंदगी में भुला नहीं पाते, वो हमेशा याद रहता है। तो तब सोचो कितना मधुर, कितना मनोहर स्वर होगा। और उसके बाद वेद मंत्र अच्छी तरह बोले गए, लेकिन साथ साथ में ये देखा कि कोई अशक्त है, किसी को क्षुधा तृषा का समस्या आ रहा है, तो उनके लिए और उनको देखने के लिए एक टीम थी जो देखते थे कि यज्ञ अच्छी तरह चल रहा है, वहाँ पे व्यवस्था ठीक है, अगर कोई कमज़ोर वृद्ध है तो उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था की जाती थी, और उनको प्यास लगी है तो जल भोजन, या कमज़ोर है तो उनको अच्छी तरह से रखने की और रहने की व्यवस्था फौरन होती थी, क्योंकि ऐसे लोग घूम रहे थे, वे जासूस तो नहीं थे, लेकिन वे वहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी टीम लगाई थी जो ये देखे। दूसरा उन्होंने देखा जो ब्राह्मण गण हैं उसमें से भी कोई प्यासा, कमज़ोर या कोई दिक्कत हो तो उन पे नज़र रहती थी, अगर ऐसा होता था तो उनको ले जाते थे, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि ऐसा कभी उस अश्वमेध में मौका नहीं आया कि किसी को सहायता की जरूरत पड़े। जितना चाहिए समय पर भोजन है, दुग्ध है, और जो भी फल की व्यवस्था है, फलाहार, ये सब योग्य समय पे होता था। और हर एक ये जो ब्राह्मण होते थे, याजक होते थे, होते थे, उनके पास आदमी तैयार होते थे, ज़रूरत पड़ी तो आवागमन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह होती थी, ज़्यादा भीड़ भी ना हो और जगह खाली भी ना रहे, इसकी व्यवस्था तभी बहुत अच्छी तरह हुई थी। अच्छा, और भोजन के समय स्वादिष्ट भोजन लेकर राज्य सेवक पूरे घूमते रहते थे, और सभी लोग तृप्त होकर, आज का भोजन अमृत समान था, हमें तृप्ति मिली, आपका कल्याण हो, ऐसा बोल के लोग खड़े होते थे और अपने मन को प्रसन्न रखने लगे थे। अब इसके बाद यज्ञ में जो कुछ भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ये ध्यान रखा गया था कि लोगों के मनों में अच्छे विचार
प्राप्त हो, अंदर शौर्य प्रकट हो, सद्भावना प्रकट हो, और इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का ध्यान रखने वाले लोग भी अपना कार्य पूर्ण नीतिमत्ता से कर रहे थे। और वैसे ये यज्ञ नियमित चला और फिर अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सभी लोग आशीर्वाद देते हुए, प्रसन्न होते हुए, राष्ट्र शौर्य की भावना, सद्भावना और यह प्रण लिया कि हम बहुत श्रम करेंगे, हम हमारे शरीर, हमारे अंगों को मजबूत रखेंगे और राष्ट्र सेवा के साथ जन सेवा करेंगे। श्रम के साथ इस यज्ञ के माध्यम से वातावरण शुद्धि हो गई है। ये वातावरण शुद्धि का मतलब ये भी होता है कि हर एक व्यक्ति भी अपना व्यवहार शुद्ध रखना सीख जाएगी, अच्छे विचार देना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक वातावरण बिगड़ा रहता है, जिस तरह हवामान बिगड़ा है, अगर वायु में धुआं है, अशुद्धि है, प्रदूषण है, तो वो मनचाहा कार्य नहीं होता, दिक्कतें आती है। उसी तरह वातावरण शुद्ध ना हो, क्योंकि हर एक समय पे अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। जब बुरा होता है तो उसकी कुछ असर वातावरण में रह जाती है, और वो वातावरण में जो रह जाता है वो आदमी के मस्तिष्क, उसके मन पर असर करते रहता है। और मन जब बिगड़ता है तो तन भी बिगड़ता है, और जब विचारधारा बिगड़ती है शरीर के साथ उसका व्यवहार भी बिगड़ता है। ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे ऋषियों को पता थी। और उस वक्त तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि और अनेक प्रकार के ऋषि थे। तो उनका जो ज्ञान है ये अश्वमेध में उपयोग करते थे। और आज हम नसीबदार हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव का तप, उनका पुण्य, उनका ज्ञान, उनका सूक्ष्म मार्गदर्शन और वंदनीय माताजी के आशीर्वाद ये हमारे साथ है, और हम ये कार्य कर रहे हैं। और इससे अब ये बात है, यज्ञ तो मुंबई में हो रहा है और करने वाले हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरे भारत पर, ये भारत बदल रहा है। और ये अश्वमेध के बाद एक अचानक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, फिर लोग जिंदा दिल हो जाएंगे। शौर्य फिर क्या होगा, बाहर आने लगेगा। और यह शौर्य कैसा रहेगा, यह हिंसक नहीं रहेगा, अंदर सद्भावनाएं रहेगी। और ये जो आत्माएं हमको छोड़ के गई है, वो भी जन्म लेते लेते विकसित होके अपनी सद्भावनाएं इस पृथ्वी पर जन्म लेगी। भारत गुरु बनेगा, ऐसी बातें हम लोग करते थे। अभी भी शंका होती है, अभी भी लगता है अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा होगा, हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो भारत बदल रहा है, दुनिया मान रही है, दस्तक दे चुके हैं हम लोग। लेकिन ये यज्ञ के बाद सबसे पहली बात क्या होगा, वातावरण शुद्धि होगी। ये वातावरण शुद्धि होगी
ये हम लोगों से ज़्यादा ये सूक्ष्म सत्ताएं हैं, ये जो ऋषि सत्ताएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का कारण शरीर है, श्रद्धेय डॉक्टर और जीजी का जो ज्ञान है, उनका जो श्रम मेहनत और मार्गदर्शन है, ये क्योंकि ऐसे यज्ञ अनेक हो चुके हैं इनके मार्गदर्शन में, और उसमें भी सोने में सुहागा चिन्मय भैया, जिनकी विचार अति आधुनिक होते हुए भी वेद उपनिषद के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी वेद व्यास की बात हो, वेद की बात हो, या आज के विज्ञान की बात हो, उनको सम्मिलित करके यह यज्ञ, इसका प्रचार प्रसार प्रयास हो रहा है। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये किस प्रकार का रूप ले रहा है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए, यह यज्ञ करने वाले हम लोग नहीं, यह यज्ञ देवी सत्ता कर रही है, उनके द्वारा हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है, और इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी जो आएगी वह जरूर देखेगी। अभी तो लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन सचमुच में ये बातें नहीं हैं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा है तो सब कुछ होता है। अगर श्रद्धा नहीं हो रही है, काम नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये विषय ही श्रद्धा का है। और श्रद्धा से जो कुछ भी करते हैं वो प्राप्त होता है। और ये सब कार्य भी किसी एक व्यक्ति का, एक ग्रुप का नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी हम लोगों को भी लगता है हम कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि हम इसका उपयोग अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, लेकिन ये सभी के लिए है, पूरे विश्व के लिए। जैसे कहा ना कि सिर्फ मुंबई में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक सेंटर है, सेंट्रल ग्राउंड पे हो रहा है, एक सेंटर है, लेकिन ये जिस तरह घूमते घूमते इतनी विशालता से पूरे भारत, और भारत से, क्योंकि भारत का, भारतीय संस्कृति का एक ही विचार है, हम हमारे लिए नहीं सोचते, हम सभी के लिए। और हमारे लिए सारा विश्व एक परिवार है। वो गायत्री परिवार भी पूरे विश्व में फैला है। हम सिर्फ हमारा लाभ नहीं देखते, हमको अगर प्रसाद भी मिला तो हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांट के ही खाएंगे। तो हमको जो भी मिलेगा, तेन त्यक्ते न भुंजे था, हम त्याग करके ही भोजन करेंगे, उससे हमको तृप्ति ज़्यादा मिलती है। तो ये हमारा जो यज्ञ है, ये रामायण, भगवान राम के जन्म से पहले भी जैसा हुआ, आज भी वैसा हो रहा है। और इसका रिजल्ट आप धीरे धीरे देखोगे कि भारत नहीं, विश्व की संस्कृति, विश्व की विचारधारा, ये सब बदलते जाएंगे। और अभी तक आप लोग देखेंगे ये सारी बातें, लोग, आप देखेंगे लोग धार्मिक दिखते हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं। आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति का जीवन देखेंगे, आपको इतना अच्छा नहीं लगता। और आज की युवा, अगर आप मार्केट में घूमेंगे तो धार्मिक सामग्री, साधन, ये बहुत बिक रहे हैं। उसकी मार्केट, उसकी बाजार बहुत बड़ी है,
पूजा की सामग्री, हवन की सामग्री, प्रसाद वो इतना बिक रहा है कि करोड़ों अब्जों का उसका मार्केट है। लेकिन व्यक्ति आप देखोगे तो उनमें वो धार्मिकता नहीं है। और उसका कारण क्या है कि हमारे पास जितने भी धार्मिक स्थल है, आश्रम है, मंदिर है, चर्च है या और भी कोई स्थान है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो बातें करते हैं, वे सारी बातें उनके जीवन में नहीं है। जबान पर है, बातों में है, व्यवहार में नहीं। और उसे देखकर आज की जो पीढ़ी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत समझदार है, लेकिन उनके पास भी धैर्य नहीं है। उतावली करते हैं, किसी चीज को समझना है, नहीं समझना है, खोटा कहना है तो भी उनके पास धैर्य नहीं है और वे राम राम करके छोड़ देते हैं। इसलिए कितनी भी पूजा की सामग्री, अगरबत्तियां, दिया, या तो अभी क्रिसमस आ रही है तो कितनी टोपियां, कितने वस्त्र बिकेंगे, कितने पेड़ बिकेंगे, क्रिसमस ट्री, बहुत बड़ी बाजार, बहुत बड़ी। लेकिन प्रभु के प्रति प्रेम की भावना उतनी नहीं जितनी इन सामग्री के जो बिक्री होती है उसके सामने। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहने वाले कहते हैं, दिखावा करते हैं, अपना स्वार्थ लाभ देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में नहीं। तो फिर क्या होता है? नहीं हो रहा है। और अभी ये अश्वमेध के बाद आप देखेंगे वातावरण बदलेगा, वातावरण शुद्धि होगी और आप देखोगे हमारा शरीर वो करता है जो हमारा मस्तिष्क कहता है। और हमारा मस्तिष्क भी कैसे बदलता है? हमारे मन से। और हमारा जो मन बदलेगा, जब वातावरण शुद्धि होगी तो हमारा मन भी पवित्र होते जाएंगे, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी पवित्र हो जाएगी और ये चमत्कार होने लगेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो बदल जाएगी, जो हम लोग कुछ सालों पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। परम पूज्य गुरुदेव भविष्यवाणी कहते थे तो सभी लोग कहते थे वो ठीक है, गुरुदेव भावना से कह रहे हैं, हरिद्वार में रहते हैं, उनको क्या मालूम दुनिया कैसे चलती है, उनको तो मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं, सेकंड क्लास में ट्रेन में कैसे जाते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, टिफिन का ठंडा खाना खाते हैं, कितनी मेहनत करके घर पे वापस आते हैं। तो ठीक है, गुरुदेव हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे बैठे ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसे पॉजिटिव कैसे हो जाए। लेकिन अब देखना, अब सब कुछ बदलेगा। और यह चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, न ये अंधश्रद्धा की बात हो रही है, ये विज्ञान और अध्यात्म, ये ज्ञान और विज्ञान का यहाँ पे मधुर संगम है। और ये हो रहा है। अगर आप आंखें खुली रख के बैठेंगे, आज भी भारत में और विश्व में जो घटनाएं हो रही है, तो आपको लगेगा आहट तो आ रही है, कदमों की आवाज़ तो आ रही है, कुछ तो बदल रहा है। और याद रखना, ये सब अच्छे के लिए बदल रहा है। ये संघर्ष हो रहा है, होता है, हमको इससे लड़के निकलना है। क्लेब्यम मास्म गमः, कायर नहीं होना है, हंसना है। यात्रा पे जाएंगे तो कांटे भी तो मिलेंगे, लेकिन रोना नहीं है। सामने ही फूलों को एक बगीचा है जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। मुसीबतें आएगी तो भी, तो आप सभी इस अश्वमेध यज्ञ को समझे, इसके लिए कार्य करें।
इसके लिए समय, सहयोग और सहायता ये दे। अच्छा, ये दे इसलिए नहीं कि आप कोई करेगा नहीं तो काम नहीं होगा। ये दैवी कार्य है। कोई कार्य करे या ना करे, या तो कोई आपको रोके, रोकने वाले भी मिलेंगे तब राक्षस थे, ऐसा नहीं, अभी भी हो सकते हैं। आपको काम करने ही ना दे, बोले हम सब करेंगे, हमारे आदमी करेंगे, उनका ही फोटो आना चाहिए, भले भले, लेकिन ये दैवी कार्य है। दैवी कार्य ये परमात्मा, ये प्रकृति जानती है कि काम किस तरह होना चाहिए और काम किस तरह करवाना है। तो आप निश्चित होके इसमें कार्य करें। आप जो भी धन देंगे, देखो ये आपसे कुछ लेने के लिए लालच नहीं है, ये बिल्कुल लालच नहीं है। ये भगवान की कसम खा के कहते हैं, ये प्रकृति के नियम हम कह रहे हैं। देता है पाता है, 4 दाने बोता है 400 दाने लेता है। तो ऐसा कहते हैं, ऐसे कार्य में जो धन, जो सामग्री और जो श्रम दिया जाता है वह निरर्थक नहीं जाता, ब्याज समेत वह वापस मिल जाता है। ऐसे कई लोग हैं, आप ऐसे अनुभवी को पूछो जिन्होंने दिया, अब देखो उनके पास, लेकिन कृपा करके ये मिले इसके लिए ये कार्य नहीं करना है। ये व्यापार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। ये सेवा भी नहीं, यज्ञ में सेवा दो ऐसे शब्द भले बोले, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, और ड्यूटी तो निभानी है। ये सब मिलेगा इसलिए नहीं करना है। जैसे माता पिता की सेवा नहीं होती, माता पिता की सेवा करना मतलब कि वो आपका कर्तव्य है। आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो माता पिता पे, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा ड्यूटी है। यज्ञ कार्य भी तुम्हारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, तुमको तो करना ही है। लेकिन ये मैंने प्रकृति के नियम, ये हमारे ऋषियों ने, वेदों ने जो कुछ भी कहा है, हमारे शास्त्रों ने जो कुछ भी कहा है, और हमने हमारी आंखों से देखा है। अभी हम भी 72, हम 40 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और हमने बहुत से ऐसे देखे हैं किस्से कि लोग सचमुच में श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझ के गुरुदेव का, और गुरुदेव की एक बात हम लोग कभी नहीं भूलते, आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब गुरुदेव का काम तो बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं, लेकिन जीवन में ऐसे प्रसंग, ऐसे दुख, ऐसे कष्ट होते हैं जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे समय पे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा जब होती है ना, तो सब संभव होता है। आज के लिए बस इतना। हमारा अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो।